चकवे ने पूछे चकवे से 3 प्रश्न। कौन किसके भाग्य का खाता है? संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? एक समय की बात है, एक जंगल में एक पीपल का वृक्ष पेड़ था। उस पेड़ पर एक चकवा और चकवी निवास करते थे। ठंड का समय था, बहुत ही जोर से ठंड पड़ रही थी। चकवा और चकवी दोनों गुमसुम बैठे हुए थे। तभी चकवी ने कहा, स्वामी, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, मुझे उनका उत्तर बताने की कृपा करें। चकवे ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे मन में ऐसे कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? निसंकोच होकर पूछो। तब चकवी ने कहा, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन किसके भाग्य का खाता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है, और मेरा तीसरा प्रश्न है जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है। तब चकवे ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन 3 प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद में थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब वह सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प का पर झपटा। तुरंत सर्प अपने बिल में अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या फिर कहीं चला गया है। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रखा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। और सर्प उस बात से डर से बिल में छुपा रहता। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो गया तो सर्प मन में विचार करने लगा कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वह दूसरों को कष्टों में का हरण करते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बेर से छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उस सर्प से कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो, यह मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं अब उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों को दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में आखेट के लिए आ रहे थे और उसी मार्ग पर निकल कर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते में कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रमादित्य ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगे, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो उस वृक्ष पर एक बाज पक्षी निवास है। वह बाज मुझे पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। ऐसे ही मैं इस बिल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ? तब सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हारे इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं? सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर आकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने उदर में बिठा लीजिए, आप पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए।
जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप पेट से बाहर आ जाइए। यह सब सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगी। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रम कहे, क्यों भाई, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना और मैं आपके पेट से बाहर निकल आऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया है, अब आप बाहर निकलिए। सर्प कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट में कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं। और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम के पूरे शरीर में कोढ़ फूटने लगा। महाराज विक्रम के शरीर से कोढ़ निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा और बदबू आने लगी कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उसी वन में पड़े हुए एक कोढ़ी की हालत में। इधर इन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती, और उस समय श्रावस्ती नगर के महाराज थे ताम्रध्वज। महाराज ताम्रध्वज की 3 पुत्रियां थी और राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटिया, तुम्हें किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 बेटियों ने तो राजा के डर से कहती है कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक चित्ररेखा नामक बेटी, वह चित्ररेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि मेरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता और आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कोढ़ी कलंगी या जिसके हाथों पैर नहीं हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों को रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा के दोनों बेटियों का रिश्ता तो राजवंश में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते उसी वन में निकल कर जा रहे थे। उस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए, उनके शरीर पर कोढ़ बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की का चित्ररेखा का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी आनंद फानंद में बहुत जल्दी ही चित्ररेखा उस वन में ले जाकर वहीं उस कोढ़ी राजा विक्रम के साथ उनका विवाह संपन्न किया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा की समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह लड़की पतिव्रता, वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थी वह बड़े राजाओं के घर में गई तो वह तो आराम से जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्ररेखा विक्रमादित्य के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है, जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसी सुख रखना ही पसंद करता है, भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाते हैं तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। तो एक दिन राजा विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और चित्ररेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकला और
बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगा, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तू ऐसा परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया। और अरे, तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है, क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम ना जाने कितने ही जीवों को दुखी दूर करते। वह सर्प आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे, तेरे उसी समय टुकड़े हो जाएंगे, तू मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट से अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा, तू जैसा भी मेरे लिए कभी देखा है, तू कभी तो धन के खजाने की कुंडली मार कर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता है तो इससे न जाने कितने मानव का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई एक पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डालते तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेंगे तो यहाँ अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को राजा धर्मध्वज की बेटी चित्ररेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्ररेखा के मन में विचार आया कि यह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर में कोढ़ निकला है। तो वह बेचारी चित्ररेखा एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषि से अनुरोध करती है कि हे महाराज, मुझे एक गिलास गर्म जल, गंगा जल और आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, बेटी तू कौन है और गंगा जल का क्या करेगी? तो वह चित्ररेखा कहने लगी कि मुनिवर, मैं राजा त्वंगध्वज की बेटी चित्ररेखा और मेरे पति के लिए मुझे दवा के लिए रूप में गंगा जल चाहिए। फिर उस ऋषि ने उसे एक गिलास गंगा जल दिया और चित्ररेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगी, हे महाराज, यह दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल को पान किया, उस सर्प का उसी समय टुकड़े हो गए और वह पेट में वह सर्प नष्ट हो गया। धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा। कुछ ही दिनों में राजा को कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इस शहर में नहीं जा सकती। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल लेकर आइए। राजा विक्रम कहने लगे कि हे चित्ररेखा, उस तेल का तुम क्या करोगे? चित्ररेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिर चित्ररेखा की बात सुनकर महाराज विक्रम बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल का लेकर आते हैं। फिर चित्ररेखा वहां आगे आग जलाती है और उस आग पर उस तेल का गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। राजा विक्रम ने चित्ररेखा से कहने लगा, महाराज, इस स्थान को खोदिए। फिर राजा विक्रम ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्ररेखा कहने लगी, महाराज, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप उज्जैन नरेश महाराज विक्रम है, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोड़ी को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनाना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्ररेखा, तुम कैसी बात कर रही हो? हम उज्जैन नरेश है, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी चलिए। परंतु राजा विक्रम कहने पर चित्ररेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है उसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसित हो जाता है। फिर राजा ताम्रध्वज का एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में राजा ताम्रध्वज पराजित हो जाते हैं और राजा अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाते हैं। जब वन में राजा भूख प्यासे भटक रहे थे, फटे वस्त्र और भूखे
से प्रतीत हो। प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था तो राजा घूमते घूमते उस चित्ररेखा और राजा विक्रम के महल के नजदीक गुजरता है तो चित्ररेखा अपने पिता को पहचान जाती है। चित्ररेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज ताम्रध्वज को कि एक फटे हुए हाल में उनके पास वस्त्र नहीं उन्हें बुलाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि यह ना जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। तब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो उनकी लड़की को पहचान लिया। चित्ररेखा ताम्रध्वज से कहने लगी, पिताजी मैं वही चित्ररेखा हूँ, मैं आपसे यह कहती हूँ कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, तो देखिए मेरे ही भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती। आपने मुझे कोड़ी को दिया था परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी मैं उज्जैन नरेश महाराजा विक्रम की पत्नी हूँ। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अगण्य अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, कोई नहीं किसी के भाग्य का नहीं खाता। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। दान दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं, आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं। इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान शिव शंकर, जो अपनी बात से मुकर जाते हैं उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश का प्राप्त होता है। हमेशा सत्य ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उनकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया और राजा विक्रम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और बाद में राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उसे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। और तुम तो अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी हिचकिचाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, पूरे संसार का हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।